प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये यमराज का देश है। यह जो देश है काल का देश है, निरंजन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है। और मन ने ही आपको इस संसार में लाया हुआ है। आपको ज्यादा जो है रुझाना नहीं है। अपने मन में जो है सद्गुरु के चरणों को बसा लो। दुनिया भर का चीज आप बसाते हो, पति को बसाते हो, पत्नी को बसाते हो, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, धन को, दौलत को, जिसको भी आप बसाओगे मन में, वहां से दुख उत्पन्न होगा। क्योंकि कोई भी चीज जो है अस्थाई है नहीं, यह प्रकृति है। आप पहले ही बूझ जाओ, ये जो है यह माया का देश है, हर पल बदलती है। ये मन का देश है। अभी कहेगा कि यही बढ़िया है, बोलेगा इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, रह नहीं सकती हूं, यही चाहिए। और जब वो मिल जाएगा तो जो है फिर बोलेगा नहीं, उस समय हमसे बड़ा गलती हो गई। ये मन ही है, ये पूरे संसार को जो है मन ही परेशान करके रखा है। आप संसार में देख लो, मन को आप कहीं भी लगाओगे, किसी स्त्री में, पुरुष में, कहीं भी लगाओगे इसको, वहां से दुख उत्पन्न होगा। तीना लोक की संपदा आया बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पति में मन मत लगाओ, पत्नी में मन मत लगाओ। आप भेद को समझिए, इसको गुरु के चरण में लगा करके रखो।
यह मान जा लिम जोर री बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोर री बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। कोई भी संत महात्मा रोगी जो है, ऋषि मुनि तपस्वी, पूरा धरती पर जो है सबको संत बना दिया जाए तो भी प्रभु का गुणगान खत्म नहीं होगा। आप भेद को समझ जाओ। अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं या पूरे जीवन काल में मैं बताऊंगा, वह कुछ भी नहीं है। एक चीज आप याद करके रख लो कि गुरु के चरण में सब कुछ है। आपको गुरु का चरण नहीं छोड़ना है, आपका सारे काम हो जाएगा। गुरु के चरण में सब कुछ है और गुरु के चरण में मन को जो है टिका करके रखो। ये जल्दी मन ही माया है, वो गुरु के चरण में जाएगा नहीं जल्दी, लेकिन धीरे 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 जो है वो गुरु के चरण में चला जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। एक दिन यदि मन को जो है गुरु के चरण में नहीं लगाओगे तो बलवान हो जाएगा ये। आप भेद को समझ जाओ। एक दिन यदि आप सत्संग में नहीं जुड़ोगे या सत्संग नहीं जो सुनोगे तो ये मन बलवान हो जाएगा। और सेवा करने से मन कमजोर हो जाता है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। लंबा चौड़ा बताने से नहीं बूझ पाओगे, सीधा सीधा बूझो। ये मन जो है ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु नारद सारद सबको परेशान किया है, देवी देवता को भी परेशान करता है ये। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब ने कहा, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। ऋषि मुनि देवा सबा पची पचिहारे। ऋषि मुनि देवता, ऋषि मुनि देवा सबा
पची पची हारे, हाथ नया वाय चोर रे, बरज नहीं माने, यह मन जाली मजोर रे, बरज नहीं माने। अभी बोलोगे जो स्वामी जी ने क्या कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। पूरे संसार को मन परेशान करके रखा है, पूरे संसार को मन परेशान करके रखा है। अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिसको जो है डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, ट्रंप। अब बताओ आपको इस संसार से क्या लेकर के आप जाओगे, कुछ भी नहीं। इस संसार से आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप महल में रहो चाहे जमीन पर रहो, जाना पड़ेगा सबको। किसी का अस्थाई घर नहीं है यहां। वो बिना मतलब में परेशान है, बोला यहां जो बम गिरा दूंगा, उसको मार दूंगा। पूरे संसार में सबसे अधिक जो है ताकतवर धन जो है अमेरिका के पास में है। थोड़ा झामर झूमर भी सुना करो ना संसार का। वो जो है बिना मतलब में जो है ना बम बना रहा है, हथियार बना रहा है, इसको मार देंगे उसको मार देंगे। अरे कल को तुम रहोगे कि नहीं रहोगी कोई पता है? कल को तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। किसी का माइक फिर खुल गया जो है, तो माइक क्यों खोल देते हो? जब सत्संग चलता है तो चुपचाप सुना करो, मोबाइल रख दिया करो। तो जो मेरा कहने का मतलब यह है, उसको भी मन परेशान करके रखा है। यहां बम गिरा दो, वहां मार दो, उसको मार दो। मार करके क्या मिलेगा आपको? इस धरती से जो है पूरे जीवन काल में, एक साल में 5 कुंटल से अधिक नहीं खाओगे आप, 5 बोरा से अधिक खाओगे नहीं, और 5 वस्त्र से अधिक पहनोगे नहीं। कितना भी जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, 5 वस्त्र चाहिए और 5 जो है बोरी अनाज में आपका काम चल जाएगा। और लड़ाई झगड़ा देख लो, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या है ये? तुम्हारा अभिमान है ये मन ही करा रहा है, मन ही करा रहा है ये। जब स्वामी जी बोल रहे हैं ग्रहण करो गुणा जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आप दिन रात सत्संग सुनो, 24 घंटे सुनो, बस चेतना जो है गुरु के चरण में होना चाहिए। अब एक संत है तो कहते हैं कि कहां से आप वो जो है कैसे तैयारी करते हैं? मैं तैयारी थोड़ा करता हूं, तैयारी वारी कुछ नहीं करता हूं कि आज ये कहना है कुछ वो कहना है। अरे गुरु के चरण में जाओ, अनंत ज्ञान है। आज जो है रोज ही का सत्संग जो है सुबह भी मिलता है, आपको शाम को भी मिलता है, और सारे YouTube पर चला जाता है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, वाणियां सदगुरु की हैं, उसमें अनंत भाव है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, एका शब्द गुरु देव का, तामे आनंद
तब विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो ये जो हम लोग भजन गाते हैं उसके एक ही भाव नहीं है, उसके एक ही अर्थ नहीं है। आप लोग कह देते हैं इसका भेद बता दीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं। ये इसको सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये संतों के हृदय में जीवित रहती हैं। आप क्या सोचते हो, स्वर वेद का हर दोहा जो है वो संसार में पहुंच गया है। आपको पूरा स्वर वेद नहीं याद है, लेकिन एक एक दोहा जो है पूरे संसार में पहुंच चुका है। स्वर वेद के दोहे गाए जा रहे हैं और जब तक धरती चांद रहेगी तब तक गाए जाएंगे। ये ब्रह्म वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं। ये जितनी भी संसार की जो वाणियां हैं वह खत्म हो जाती हैं। यह तीनों कालों में सत्य हैं। ये आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वर वेद का एक भी दुआ आप समझ गए, पूरा स्वर वेद समझ जाओगे। ये अमर वाणियां हैं। ये वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुर की सार। केवल 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 सुरति को संभालना है। एक काम आप दिया गया है, वो भी आपका कोई काम में बाधा नहीं है। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, केवल सुरति को जो है गुरु चरण में टिका रखो, सारा काम होगा। जैसे चाहोगे वैसे ही होगा, जैसे चाहोगे वैसे ही होगा, और मन वांछित सुख भी मिलेगा। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस बैठे हैं जो मन वांछित सुख भोगते हैं, आपको मालूम नहीं है। सखी सुधी है उदी, जावसी आयलु जग माई। अमृत रस चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भी। सखी सुधी है उदी, जावसी आयलु जग माई। सखी सुधी है बूदी, नवासी आयलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भी। सखी सुधी है बूदी, जहवासी आयु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है की, सखी सुधी है उदीप। जहवासी आयलु जग माही। ये सदगुरु कह रहे हैं, गा तो मैं रहा हूं। आप विचार करो, इतना प्रेम पूर्वक जो है ये भजन जब पहली बार स्वामी जी गाए होंगे, जब स्वामी जी जो है इस भजन को पहली बार गाए होंगे, सखी सुधी है उदीस, जहवासी आयलु जग माही। जहां से आप आए हो तो आप तो कहोगे कि मां के गर्भ से आए हैं, उसके पहले भी आप थे कहीं।
तभी तो मां के गर्भ में आओगे। तो स्वामी जी आपको समझा रहे हैं, सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। सत मन वांछित सुख भोगे, वह मन वांछित सुख है। जो मन में आए सो करो, जब तक चाहो तब तक करो, वहां दुख ही नहीं है। ऐसा देश जो है स्वामी जी बता रहे हैं, वही घर है आपका। तो फिर संसार में काहे उलझाए हो? वैसा सुख जो है पति संग नहीं है, पत्नी संग नहीं है। जिस सुख की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं, इसी सभा में हंसनी हंस बैठे हुए हैं। आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जानने वाले भी हैं। मान वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कीर्त। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। जहां से आप आए हो, आगे क्या कहते हैं? सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू हो वही दिस जहाँवासी आइलु जग माही। तो एक संत है, तो वो फोन किए, बोला आप इतना बढ़िया काहे लिए गाते हैं? अरे मैं बोला मैं तो कुछ नहीं गाता हूं। स्वामी जी जब गाए होंगे, ये उनके अंदर के भाव रहे होंगे, तो उनकी हालत क्या हुई होगी? आपको परेशानी क्या है? तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपके पास आ जाती हूं, मेरे को वो देखना है। मैं बोला आपको नहीं चाहिए, आपके शरीर को नहीं आना है यहां। स्वामी जी को जो है प्रेम जो है आपकी चेतना से है, आपकी सूरत से है। तो गुरु के चरण में मन को वहीं लगाइए। और मन जो है अभी फिर बोले कि वो चेतना क्या है, वो सूरत क्या है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, मैंने बोला आप सत्संग में जुड़िए। सत्संग में जुड़ जाएंगे तो सारा बोध हो जाएगा। किसी के पास कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो बोले नहीं अकेले में बात करना है। मैं बोला अकेले में बात नहीं होता है, गुरु का चरण में सबसे एकांत है, वहीं बात करिए, आप समझ जाएंगी। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप बताओ स्वामी जी आपके शरीर को थोड़ा ले जाएंगे भाई। स्वामी जी आपको चेतना को बोल रहे हैं, मन को बोल रहे हैं। मान वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। आप अपना घर में रहिए, पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, सूरत से जो है गुरु के चरण को याद करिए, मिलन हो जाएगा, भेंट हो जाएगी। क्योंकि संत जो है
वहीं रहते हैं। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो चेतना क्या है, मन क्या है, सुरति क्या है, ये तो आप सत्संग से बुझ जाओ ना। ज्यों सिर ऊपर गागरी, सुरति धरी पनिहार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। जब आपको जो है, अब सुरति क्या है? सुरति का मतलब होता है याद, सुरति का मतलब होता है ख्याल, सुरति का मतलब होता है होश में रहना, सुरति का मतलब होता है चेतन हो जाना। अब जो है स्वामी जी उसको बता रहे हैं, ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सुरति धरी पनिहार। अभी तो आपका नल में पानी आ गया, पहले पानी जाते थे तालाब से भरने के लिए, तो सिर पर जो है घड़ा रखते थे। एक बीच में बिंडा बोलते हैं, बीठा बोलते हैं, बिड़वा बोलते हैं, गोल सा बना करके सिर पर रखते थे। और जो है पहले बार जब आप जो है घड़ा में पानी भर करके लेकर के आप चलोगे तो दोनों हाथ से जो है पकड़ना पड़ेगा। अब आजकल तो कोई बोझा ढोता नहीं, तो सुरति को संभालने में, समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो वो जो है जब आप एक दिन पानी भरोगे तो दोनों हाथ से पकड़े रहोगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो एक हाथ से भी पकड़ लोगे। आप जो है एक हाथ से पकड़े रहो, आप चले जाओगे। और जो है ऐसे करते करते जो है एक बार ऐसा हो जाएगा कि दोनों हाथ छोड़ दोगे, दोनों हाथ छोड़ करके तो भी चलोगे। और जब कुछ दिन और अभ्यास कर लोगे तो एक घड़ा जो है बगल में रख लोगे, और वो घड़ा वहीं पर है सिर के ऊपर, और एक घड़ा में रस्सी, एक हाथ में रस्सी रहेगी। तो उस घड़ा को कैसे पकड़ते हो? ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सुरति धारी पनिहार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। वही पानी भरने वाली स्त्री जो है एक घड़ा सिर पर रखती है और एक घड़ा बगल में रखती है और एक हाथ में रस्सी होता है। पहले तालाब का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे, फिर जो है कुआं का पानी पीने लग गए। तालाब भी बंद कर दिया लोगों ने, कुआं भी बंद कर दिया, फिर तालाब खोदना पड़ेगा, फिर समय आने वाला है। पानी जो है पीने के लिए बड़ा दिक्कत है। अब ये विषय लंबा होता चला जाता है, अनंत ज्ञान है। आप दिन भर सत्संग सुनो, दिन भर सुनाऊंगा। बस एक ही शर्त है, गुरु के चरण से चेतना हटनी नहीं चाहिए, बाणी बंद ही नहीं होगी। यही तो जो है सदगुरु की महिमा है, सदगुरु की यही महिमा है। अब एक संत है तो परेशान है, 1.5 घंटा का काहे सत्संग सुनाते। अरे स्वामी जी बोले हैं, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण।
हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो एक संत वो भी हैं वाणी रोक देते हैं, ऐसे वाले भी है लोग, सदगुरु की वाणी को रोक देने वाले भी हैं। और फिर जब रोक देते हैं तो उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, बोलते हैं नहीं नहीं अब नहीं रोकूंगा, अब नहीं रोकूंगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार में जानी है, तो जो रोकेगा उसकी क्या गति होगी आप सोच सकते हो। ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। यहां जितने भी जुड़ते हैं सबकी वाणी जो है YouTube पर लोड है, सबकी वाणी। आज के 5 साल पहले की वाणी सुनो और आज की वाणी सुनो। पहले किसी को भजन गाने भी नहीं आता था और कुछ भी बोध नहीं था, केवल केवल सत्संग से ही जो है ये सारा बोध हुआ है। तो आप लोग भजन गाया करो, मानव जन्म मिला है, दिन भर गाया करो, घर में गाओ, परिवार में गाओ, पति संग रहो वहां दो सुना दो, पत्नी को जो है सुना दो, बच्चों को जो है सुना दो। ये सबके काम के दोहे हैं ये। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। आप खुद ही बताओ ये वाणी कौन सा मनुष्य है जिसके ये काम की नहीं है। सदगुरु जो है सबके लिए कहा है, ये जितनी भी मानव जाति है सबके काम की चीज है ये। आप कहते हो कि आप हमारे मन की बात कैसे जान जाते हैं। अरे मैं मन की बात नहीं, ये तो सबके मन की चीज है ये। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अभी संसार में देख लो, तुम्हारे पति में पत्नी में 1000 दुर्गुण हो, यदि एक भी गुण है तो उसके साथ रहो आप जो है, क्योंकि सब में अवगुण है। और जब आप अवगुण देखना शुरू कर दोगे तो आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, न पति संग अच्छा लगेगा, न पत्नी संग लगेगा। अवगुण तो सब में है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप इस दोहा का भेद समझो। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अभी आपका पति है धूप में, बरसात में, आर्मी में है, कहां है, कैसे कैसे वो रहता है, और आपको जो है ले आकर के जो है धन कमा करके आपको देता है। उसमें अवगुण देखोगे तो आप कैसे रहोगे। आप जिस घर में जा रहे हो, जहां आपकी शादी होती है, तो सब आपके हिसाब से तो होगा नहीं।
तो उसको धीरे 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 जो है अपने हिसाब में बनाओ, एक दिन में तो होगा नहीं। बहुत से गुरु बहनें हैं ऐसे ऐसे परिवार में गई हैं जिनके पति के, वो लोग हमसे न बताएगा, लेकिन वहां पर जो है धीरे 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 जो है पूरा परिवार सुधर गया, पूरा परिवार सुधार लिया। जो मतलब जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, संभालना आपका काम है। आपको जो है सब परिस्थितियां सामान्य नहीं मिलेंगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु जो है आपको शक्ति देता है। उनका पति जो है वो जो है ना शराबी थे, शराब छुड़ा दिया उनको। उनके पति जो है पर स्त्री गमन थे, उसको छुड़ा दिया उन्होंने, केवल सदगुरु की जो है वाणियों से धीरे 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 जो है। उन्होंने अवगुण नहीं देखा पति में, जो अवगुण था उसको धीरे 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 जो है सदगुरु से शक्ति लेकर के पूरा जो है परिवार सुधार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अवगुण नहीं देखा। ग्रहण करो गुण जगतीसी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। बहुत सारे जो है केस जो है हमें मालूम है, उन्होंने केवल जो है ना गुण देखा है। भगवान ने हमको जैसे भेजा है हमने इसी में सुधार करनी है। धीरे 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 जो है सब सुधर गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझो। तो वैसे ही ये शैतान है मन, इसको गुरु के चरण में लगाते 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 सीधा हो जाएगा। ये अनेक जन्मों से ये मन ही आपको परेशान किया है। देवता लोगों को भी परेशान करता है ये। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो पति तो होना ही चाहिए, चाहे वो टेढ़ा हो मेढ़ा हो कैसी भी हो, जरूर उसमें कुछ गुण तो जरूर होगा। तो आप उसी गुण को रख करके अपना जीवन जो है चला लेना है। कोई आपको जो है ऐसा संसार में नहीं मिलेगा जिसके अंदर में सर्वगुण संपन्न हो। सर्वगुण संपन्न जो है गुरु का चरण है। सदगुरु के चरण में रहोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जो है क्योंकि मन आपका शांत हो जाएगा। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। कहता कबीर सुनो भाई साधो, राहो गुरु चरण की वरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने।
तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की छारी, बरज नहीं माने यह मन जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप यहाँ अजुराने आए हो। जाहि देहसी कर्म है भोग हो ये सोई दे, देह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद समझो। जाहि देहसी कर्म है भोग हो ये सोई दे, देह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। तो जो है सबके कर्म अलग अलग हैं। आपका पति की परिस्थिति अलग है, पत्नी की परिस्थिति अलग है, सब इसी में मिलजुल करके रहना पड़ता है। आप पति का काम नहीं कर सकते हो और जो है पति भी पत्नी का काम नहीं कर सकता है, अलग अलग है। सब उसी में मिल करके मिला जुला करके आपको रहना है। आप अपना मन का चलाओगे तो इस संसार में किसी के भी मन का नहीं हुआ है। रावण के मन का नहीं हुआ, सीता जी के मन का नहीं हुआ, स्वामी जी के मन का नहीं हुआ। स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। स्वामी जी का मन यही कह रहा है कि पूरा संसार जो है सुख शांति में आए, इसीलिए स्वामी जी भी नहीं गए। स्वामी जी गए नहीं है, स्वामी जी को स्थूल शरीर छोड़ना पड़ा है। स्वामी जी के मन का नहीं हुआ, वही मन का होने के लिए जो है सदगुरु पद पर बैठ गए। अब जो है पूरे संसार जो है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। वह सबको जो है सुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो देश जानते हैं, तभी तो बोल रहे हैं सखी चलहु देश, जहाँ गैला से फिर नहीं लौटे, तो जहाँ सी अइला हो, जहाँ सी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सी अइला हो, जहाँ सी अइला हो। तो स्वामी जी भी जो है इसी संसार में, स्वामी जी तो जान गए, अब उनकी इच्छा है कि सभी जो है आनंदित हो जाए। अब सभी आनंदित हो जाए, इसीलिए वो लगे हुए हैं। स्वामी जी के भी मन का नहीं हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, तो तुम्हारे मन का कहां होगा। तो मन को जो है गुरु के चरण में लगाओ, तो तुम्हारे सारे मन का हो जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए,
सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु दीव कहाय। अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। तो मन ही काल है। स्वामी जी ने जो है 4 बल होते हैं, देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। देह बल, बुद्धि बल, आत्म बल और मानसिक बल भी है। तो स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। स्वामी जी क्या मांग रहे हैं? देह बुद्धि बल आत्म बल। स्वामी जी बोले शारीरिक बल चाहिए, स्वस्थ रहो, हमेशा ताकत रहे। देह बुद्धि बल, बुद्धि बल चाहिए। पूरा संसार जो है बुद्धि के बल से ही तो चल रहा है। देह बुद्धि बल आत्म बल, आत्मबल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। संत के पास जो है महान आत्मबल होता है, क्योंकि वो जो है उसके सिर पर जो है सद्गुरु होता है। गुरु को सिर पर रखिए आज्ञा शिवा माय, कहे कबीर वही भक्त को तीन लोक भय नाय। तो जो संत होता है उसके हृदय में सद्गुरु होता है, उसके सिर पर सद्गुरु होता है, तो उसे कोई भय नहीं होता। तो ये सब जो दोहे बने हुए हैं, ये कौन बोला है? सद्गुरु ही तो बोल रहे हैं। सद्गुरु बोल चुके हैं, मैं उसी को आपको गा करके सुना रहा हूं। तो स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा। स्वामी क्या क्या मांग रहे हैं? देह बुद्धि बल आत्मा बल, तीनों बल मांग रहे हैं। देह का बल, बुद्धि का बल और आत्मबल। देह बुद्धि बल आत्मबल कीजिए देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। मानसिक बल नहीं मांग रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि मानसिक का मतलब मन, मन का मतलब माया। तो तीन ही बल मांगे हैं, देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। तो गुरु के चरण में जाने से मन जो है कमजोर रहता है, आपको फिर परेशान नहीं करेगा। नहीं, मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना, हार जाओगे। मन के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करना, हार जाओगे। परेशान कर देगा आपको, मुआ देगा इसी संसार में, कष्ट में फंसा देगा ये। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बच गुरु चरणों की छावरी बरज नहीं माने। तो मन को जो है गुरु के चरण से एक पल भी आगे इधर उधर नहीं ले जाना है। वही तो जो है वो कह रहे हैं, और स्वामी जी भी कह रहे हैं
कि गुरु के चरण से तिल के बराबर दूर नहीं जाना है। आप सदगुरु की हंस हो हर्षणी हो, मन से जो है एक पल के लिए भी नहीं भूलना है गुरु के चरण को, फिर आपका काम हो जाएगा। तो निधिवान निधि देसी को कबहूँ भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। अब निधिवान जो जिसके पास पैसा होता है, धन होता है, आप लोग भी गुरु भाई है, गुरु बहन है, गुरु बहन लोग जो है पति का पैसा चुरा करके रखता है और मेरे से भी कहेगा कि भैया ये कोई चोरी तो नहीं। मैं बोला नहीं नहीं, कोई चोरी नहीं। आपके पति के पैसे पर पूरा अधिकार है आपका, ये चोरी नहीं है। हाँ, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो आप लोग कहीं रखा होगा छुपा करके, कहीं इधर उधर, तो उसको तो आप लोग याद करते हो, भूलते नहीं हो। निधिवान निधि देसी को कबहूँ भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। तो पुराने जमाने में बैंक नहीं होता था, मोबाइल नहीं होती थी, सोने का सिक्का होता था। भारत भर में सोने का सिक्का चलता था। तो लोग जो है उसको मट्टी के बर्तन में, मट्टी के घड़ा में जितना रहा था, तो उसको जो है उसमें दीवार में गा करके रखता था, घर के आंगन में, बीच में, किनारे में, ताकि कोई चोरी ना कर ले। ये पहले जमाने में ऐसे ही होता था, नहीं तो डाकू आते थे और पूरा लूट करके लेकर चले जाते थे। तो लोग सोना जो है अपना घर में रखता था। कोई घर में नहीं रखता था तो बाहर रखता था, नीम के पेड़ के नीचे, जहां गाय बांधता था उधर रात को खोद करके उसी में छुपा करके रख देता था, क्योंकि और कहीं था नहीं। अब वो जमाना चेंज हुआ, अब तो मोबाइल में ही पैसा आ गया है। पहले लोग ऐसे ही रखते थे। बचपन में मेरे को याद है, मैं नाना के यहां था अपना, तो वो लोग जो है यही वाला पैसा गाड़ दिया था, रुपया वाला। अब रुपया वाला गाड़ दिया तो वो तो सड़ जाएगा, तो वो सड़ गया जो है, आधा आधा हो गया, अभी पता नहीं क्या हुआ होगा। तो उसको कभी भूलते नहीं है। निधिवान निधि देसी को कहूँ भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करी पल पल क्षण माय। मेरे घर में जो है पुराना जो मकान था, जो मट्टी का था, जब उसको गिराया गया तो उसके अंदर में भी जो है मटका में जो है पैसे रखे हुए थे। आप सदगुरु की उस सोने का सिक्का नहीं था। ये जो पहले जमाने में 20 पैसे, वो 20 पैसे आता था, वो पीतल वाले होते थे, पीले पीले, वही भर करके वहां रखा हुआ था। तो वो जो है उसका महत्व था, क्योंकि मैं बचपन में अपने जीवन काल में बैगन जो है अभी 80 रुपये किलो मिल रहा है। आज के डेट की बात कर रहा हूं मैं, गांव में भी। तो मैं जो है 2 पैसे में 1 किलो बेचा हूं मैं। 2 पैसे में 1 किलो बैगन जो है मैं बेचा हूं। मेरा सब आपको पूरा संसार में ले आया, आपको पूरा बातें करते करते संसार में ले आया मैं। लेकिन सूरत ही क्या है, जो धन आपने गाड़ करके रखा है उसको बराबर आप याद करते हैं, वैसे ही जो है गुरु के चरण को बराबर याद करना है, वही सूरत ही है।
निधिवान निधि देश को कबहूँ भूलत नाय। तिमि सुमिरन प्रभु का करी पल पल क्षण क्षण माय। वो गुरुबायन ने बोला कि ये चेतना क्या है, सुरति क्या है, उसी लिए ये सत्संग चल रहा है। अब आ जाओ, कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम। धेनुवत्स चिंतन करे त्यों सुमिर सत्य नाम। कामी चिंतन काम का, जो स्त्री और पुरुष जो मिलन की जो इच्छा रखते हैं उसको कामी स्त्री बोला जाता है, कामी पुरुष बोला जाता है। वह जड़ सुख के लिए पगलाए रहते हैं, उसी को जो है कामी पुरुष या और कामी स्त्री कहा जाता है। जो औरत होती है, लड़की होती है, उसको कामिनी कहा जाता है, और जो लड़का होता है उसे कामी पुरुष कहलाता है। तो दोनों के मिलन में हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है, उनके मिलन से एक सुख प्राप्त होता है। उसी सुख में जो है संतान भी उत्पन्न होता है। तो वही है कामी चिंतन काम का। वो चिंतन करता रहेगा, यहां जाना है, वहां मिलना है, फलान है, ढिकान है, आप बुझ जाया करो। कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम। आज जो ज्ञानी होता है वह गुरु के चरण में चिंतन करता रहता है। कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम। धेनुवत्स चिंतन करी त्यों सुमिर सत्य नाम। और गाय जो है, जंगल में आप लोग गाय नहीं देखा है, मैं तो जंगल में ही रहा हूं, वहां गाय कोई पालता नहीं है। नागालैंड में, मिजोरम में जो है घोर जंगल है, तो बस वो एक गाय जो है एक वो रख देता है और वो अपना घूमती रहती है, चरती रहती है, पानी भी अपने आप पीती है। गांव वाले जो है उसके गले में जो है लगा देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं, कोई निशान लगा देते हैं, उसको दाग देते हैं लोहा गर्म करके, बोला ये मेरी है। तो अपने आप वो जंगल में रहती है। तो जब वो बच्चा देती है तो बच्चा को छोड़ करके चरने जाती है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा बच्चे में रहता है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। तो कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम। अधेनुवत्स चिंतन करे त्यों सुमिर सत्य नाम। तो गाय भी जो है अपने बछड़े के बारे में सोचती रहती है, चरती तो है वहां पर, ध्यान यहां रखती है। ये तो मैंने साक्षात देखा है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। मेरे पास तो इतने झामर झूमर हैं, इतनी जो है सत्संग है, इतने संस्मरण है कि मैं सुनाऊं तो पूरा जीवन में खत्म नहीं होगा। रोज ही संस्मरण मिलते हैं, नए नए मिलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ। कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बाहर राख। सुरती सी अंडा सीवई, सहजयो गरत भाक। अब आ जाओ कछुआ के पास। बाकी संसार में जितने भी पक्षी हैं, जीव है, सांप है, अंडा दे करके उसके ऊपर बैठता है और उसको अपने गर्मी से सेता है।
सांप है, और जितने भी अंडे देने वाले जीव मतलब जीव हैं, कछुआ भी अंडा देता है। कछुआ जा करके जो है रहता है गंगा नदी में, रहता है बड़े तालाब में। जब अंडा देना होता है तो बालू में आ जाता है, अपने हाथों से जो है थोड़ा खड्डा खोदेगा और उसी में बैठ करके अंडा दे करके और फिर मट्टी से ढक देता है। आज एक अंडा दिया, फिर जाएगा अपना घूमता रहेगा, फिर दोबारा आकर के वही मट्टी खोदेगा और फिर अंडा उसमें डाल दे देता है। तो कछुआ जो है अंडे के ऊपर बैठता नहीं है, वो अपना उधर रहता है, तो अंडे को कैसे सेता है वो। और आप लोग घर में देखा होगा, चिड़िया है जो है, बत्तख है, वो अंडा देती है तो उसके ऊपर बैठती है। मुर्गी भी है, उसके ऊपर बैठती है। अंडा रोज देगी और पूरा जो 20-25 इकट्ठा हो जाएगा, उसी में बैठ करके सबको ढक करके रखती है। अपने गर्मी से उसको जो है उसमें से बच्चा पैदा करती है। सांप भी जो है, सांपिनी जो है, वो भी ऐसे ही बच्चा पैदा करती है। संसार में जितने हैं, एक ऐसा कछुआ ही है जो अंडे के ऊपर बैठता नहीं है। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती सी अंडा सी वही, सहजयो गरत भाग। तो सदगुरु आपको लखा देता है, बता देता है, बुझा देता है, उसको भूलना नहीं है कभी, उसको भूलना नहीं है कभी, तो आपका संसार से काम हो जाएगा। तो उसी को चेतना कहते हैं, उसी को सुरति कहते हैं, याद को जो है। तो कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती सी अंडा सी वही, सहजयो गरत भाग। वह जो है अंडे के ऊपर बैठता नहीं है कछुआ, उसको यादों में से देता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो वैसी ही जो है गुरु के चरण को जो है याद रखना आपने। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भक्त जो है कहता है, प्रभु जी, ये तो कबीर साहब कहे हैं, ये भजन कबीर साहब का है, वो भी इस संसार में आए थे, तभी ये गाया था। प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती।
तो जो ऐसे ही पतिव्रता जो स्त्री होती है, उसका पति कहीं दूर चले जाने से वो व्याकुल हो जाती है, पागल हो जाती है। जैसी नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। अब एक संस्मरण याद आ गया, एकदम एकदम बढ़िया संस्मरण है। एक संत है, संत ही बोलेंगे, जो उपदेश ले लिया गुरु जी का, तो जो है, अब नाम नहीं बताऊंगा, जो बुझने वाले बुझ जाएंगे। तो जो है हम उनके साथ जो है बोले कि भाई चलिए कई संतों के दर्शन करने हैं। तो जो है उनकी पत्नी ने कहा कि ये थोड़ा ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ी शिकायत करी उन्होंने जो है। तो जो है वो बेचारे गए, एक जगह गए हम लोग, 2 जगह गए, 3 जगह गए, चौथा जगह भी था प्लानिंग में। अब उनकी जो है फिर उन्होंने घर में फोन किया। अब फोन किया तो बोला नहीं, उनकी पत्नी को कुछ मतलब जुकाम हो गया जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो छोड़ दिया उन्होंने। बोला नहीं अब आगे नहीं जाएंगे जो है। यही तो जैसी नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। मेरी एक मजबूरी है, मैं गाड़ी घोड़ी चलाना जानता नहीं, और अब इच्छा भी नहीं होती है। अब एक ही इच्छा रहती है, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। तो अपने घर से हमको मतलब जो है ना, जो है क्या 2 जगह ले गए, और तीसरे जगह का नंबर आया तो अपना घर में थोड़ा बात किया, तो बोला तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार हो गया। फिर उन्होंने वो रास्ता बोला नहीं भाई अब घर चलेंगे जो है। इतना प्रेम होता है। तो जैसी नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। तो जब आपके साथ पति है तब तो आपको नहीं समझ में आता है, पत्नी है तो उसका भेद नहीं समझ में आता है। जब वो कहीं दूर चला जाता है तब जो है उसका महत्व जो है मालूम होता है। इसीलिए जो है प्रभु से प्रार्थना है सभी जीवों को जो है पति पत्नी कभी अलग न होए। तो वही प्रेम है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जैसी नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, चकोर जो है चंद्रमा को हमेशा देखता रहता है। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, वैसे संता शब्द को निरखे। होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो,
जतन कर जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो गुरु का चरण है थाती, सदगुरु के चरण को जो है कभी नहीं भूलना। सब तो सदगुरु के चरण में ही है। स्वामी जी कह रहे हैं जितने सनातन धर्म है सब यही कह रहा है, सब यही कह रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो अनंत फल मिलता है, गुरु के चरण में है। तो जो है आपको सदगुरु का चरण जो है कभी नहीं भूलना है। कहता कबीर सुना हो बीरहीना, जतन कर जाओ सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो आपको कहीं नहीं जाना है, केवल आपके मन को जो है गुरु के चरण में अपना भूमि पर लगाए रखना है। और जब वही लगते लगते जब शुद्ध हो जाएगी तो आप सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। एक ही साथ आप अनेक काम कर सकते हैं। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में लग जाएगी तो आप जो है बहुत सारे काम एक ही साथ कर सकती हैं। जैसे मैं आपको सत्संग तो सुना रहा हूं, मैं वाणी से सत्संग भी सुना रहा हूं और गुरु के चरण में चेतना भी है, तो आनंद है साथ साथ। यदि आनंद न मिलता तो कौन इतना बोल पाएगा। इसमें आनंद मिलता है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो सखी सुधियै उदीप, जहाँवासी आयलु जग माही। तो हम लोग जो है इस शरीर के अंदर कैद कर लिया गया है। इस शरीर के अंदर में आपको कैद किया गया है और आपको जो है परेशानी हो रही है। तो इस शरीर से बाहर निकल चलो, अपना घर में चलो। कैसे निकलोगे वही ज्ञान जो है विहंगम योग में है। इसको जल्दी आपको बुझते 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 बुझना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी भी यही बोले हैं, अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आगे भी कह रहे हैं, नीति क्षेत्रया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। नीति क्षेत्रया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष, तब समझी तब को सदगुरु चरण शीश। जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष,
तब समझीवा तब को सदगुरु चरण शीस। जो है तो आप सदगुरु के हंस हथनी हो जाओ, एक दिन का काम नहीं है। ये पिया संग बराबर रहा जाता है 24 घंटे रातों दिन। पल भार प्रभु भूली नहीं, स्मरण श्वास उश्वास लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो जब आप एक बार उस आनंद को बुझ जाएंगे, परमात्मा को बुझ जाएंगे, तो परमात्मा हर जगह है। वह परमात्मा जो है हर जगह में है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो परमात्मा नहीं है। सब घाट व्यापक साइया सुनी सी जन कोय, बलिहारी वही घट की जे घट पर घट होय। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है, सदगुरु को याद करते रहना है, यादों में बसा लेना है, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। याद दाया को लावती प्रभु कृपा भगवंत, अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब अंतिम भजन तो गगन ही द्वारे लौक लौकी, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण से दूर नहीं होना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान की जय। जय